बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम आपके साथ जिस जगह पर जा रहे हैं, एक्चुअली हम स्पाइस विलेज का विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। और स्पाइस विलेज का मैंने आपको पहले भी एक जगह पे विज़िट करवाया था, वो था साउथ हाल की ब्रांच इसकी। और आज जिस स्पाइस विलेज में हम लोग आपके साथ जा रहे हैं वो है टूटिंग में। टूटिंग लंदन का ही एक टाउन है और ये तकरीबन सेंट्रल लंदन से 6.5 माइल्स अवे है। अगर आप कभी लंदन का विज़िट करें तो आप टूटिंग भी इजीली जा सकते हैं सेंट्रल लंदन से। और यहाँ पे आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं और बाय कार भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स थी और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्टिव लगी वो स्पाइस विलेज ही थी और आज हम उसका विज़िट करने जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे नैंडोज़ है जो कि हलाल है और साथ ही साथ वहाँ पे लिटिल डिज़र्ट शॉप भी है और वहाँ पे आई थिंक ट्रीट्स की भी शॉप है। बाकी जो क्लोथिंग की शॉप्स हैं वो नॉर्मल ही हैं, जैसे बाकी टाउन्स में सबके सब शॉप्स और बाकी की चीज़ें पाई जाती हैं। तकरीबन टूटिंग में भी वही सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी क्लोथिंग की भी शॉप्स यहाँ पे नज़र आई, एशियन क्लोथिंग की, जिसमें कि वुमेन के और मेंस की क्लोथिंग भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे ईद वगैरह पे कोई शॉपिंग करना चाहें तो 3 to 4 शॉप्स इसमें मुझे नज़र आई थी, तो उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज जो मैं स्पाइस विलेज का आज विज़िट करने जा रही हूँ उसकी स्पेशलिटी ये थी कि आज बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये मेरी और मेरे भाई की बर्थडे है और हम दोनों की बर्थडे सेम डे पे ही आती है। हम ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर नहीं हैं, लेकिन वो मेरे से बड़े हैं और हमारी बर्थडे सेम डे पे सेम डेट पे ही आती है। और ऐसे ही मेरे आगे 2 बच्चे हैं और उनकी भी बर्थडे सेम इसी तरह सेम डेट ऑफ उनकी बर्थ है, लेकिन वो भी दोनों ट्विंस नहीं हैं। अब भी जब उनकी बर्थडे आएगी तो फिर उसको भी आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ये हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं स्पाइस विलेज। और वहाँ पे अच्छा, इस वाले स्पाइस विलेज में आने की मेन रीज़न ये थी कि इसकी थोड़ी डेकोरेशन यहाँ पे अच्छी है। इन्होंने जो इसका आउटलुक दिया है और जो इसकी कवरेज की है वो साउथ हाल वाले स्पाइस विलेज की निस्बत ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। बाकी फूड तो सेम वही है, सेम उसका मेन्यू है, लेकिन ये था कि यहाँ की जो लोकेशन थी और सीटिंग एरिया था वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो इसलिए फिर आज हमने यहाँ पे टूटिंग में मौजूद स्पाइस विलेज का इंतखाब किया बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए। स्पाइस विलेज में यहाँ पे आपको एशियन फूड ही ज़्यादा मिलती है और ये पाकिस्तानी ही फूड की शॉप है। इसका जो ऑनर है वो पाकिस्तान से ही आके यहाँ पे उन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और ये अब हम लोग टूटिंग पहुँच चुके हैं और अब सीधा हम लोग स्पाइस विलेज की ही तरफ जा रहे हैं। तो इसका ऑनर जो है वो पाकिस्तानी है और उन्होंने पाकिस्तान से ही आके यहाँ पे अपने बिज़नेस का आगाज़ किया था। और देखते ही देखते आई थिंक इनकी यहाँ पे 2 to 3 ब्रांचेस हैं सिर्फ़ और सिर्फ लंदन में ही। और बाकी अब इनकी कहाँ पे ब्रांचेस है इस बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो ये लंदन में इसकी आई थिंक 3 ब्रांचेस हैं इसकी। और हर जगह पे इनका हलाल फूड है और इनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पे कोई भी ऑकवर्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है। सो इसलिए ये बच्चों के लिए भी बहुत ही सेफ़ प्लेस है कि आप बच्चों के साथ इसका बहुत ही आसानी के साथ विज़िट कर सकते हैं। और ये अब हम लोग इसके स्पाइस विलेज के आउटसाइड पे आ गए हैं। बहुत ही अच्छी इसकी इन्होंने डेकोरेशन की हुई है। जो इसकी आउटलुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और ऐसे ही अंदर की इसकी जो सीटिंग एरिया है वो भी आउटस्टैंडिंग था और काफ़ी यहाँ पे मज़ा आया हमें अपनी सेलिब्रेशन करके। तो ये यहाँ पे
इनके अंदर की तरफ जाके 3 एरियाज़ हैं सीटिंग के लिए, और हम इनके सबसे एंड वाले एरिया में आके हमने चूज़ किया था कि हम यहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो फैमिलीज़ थी और जिनकी कुछ ख़ासा लंबा टाइम उन्होंने स्पेंड करना था, वो लोग ही एंड वाले एरिया की तरफ आए थे। और जो जिनकी सीटिंग की कैपेसिटी ज़रा कम थी वो पहले 2 एरियाज़ में थे। ये इनका किचन है। किचन के इनके 2 पार्ट्स हैं, और ये यहाँ से अपनी फूड को प्रिपेयर करके तो फिर कस्टमर्स के पास लेके जाते हैं। आउटसाइड पे इसका जो है वो रिसेप्शन डेस्क भी है, वहाँ पे भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, लेकिन ये टेबल सर्विस भी आपको देते हैं। लेकिन इसकी ये इनकी मैंने बात देखी कि अगर ये आपको टेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो काउंट करते हैं, कि हमने फूड ला के आपको टेबल पे ही ऑर्डर लिया और फिर टेबल पे ही आपको सर्व किया सब कुछ, इसके आपको एक्स्ट्रा से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये स्पाइस विलेज का बाहर का एरिया है, और ये इसका डोर है जहाँ से एंटर होते हैं, और ये सामने की तरफ इसकी रिसेप्शन है। जो लोग साइड पे बैठे हुए हैं ये इस वक्त अपने टेबल की लिए वेट कर रहे हैं कि उनका कोई टेबल खाली हो तो फिर उसके ऊपर ये लोग बैठें और फिर अपना फूड इंजॉय करें। ये इसका फर्स्ट एरिया था जहाँ पे इसकी रिसेप्शन थी, और फिर उसके बाद ये स्टेयर से आगे की तरफ जाके इसका सेकंड सीटिंग एरिया है। और फिर यहाँ पे इस सेकंड एरिया के बाद जो है इनके किचन स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों साइड्स पे इसके किचन हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टाफ है, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा है रेदर देन जो अदर वाला स्पाइस विलेज था उसकी निस्बत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने कस्टमर्स भी देखे, और इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और इनके किचन भी यहाँ पे 2 हैं। तो ये वाला जो स्पाइस विलेज है ये ज़्यादा बिजी था बनिस्बत साउथ हाल की। और दूसरा इन्होंने डेकोरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी दी हुई है, लाइटिंग भी बड़ी अच्छी थी, तो इस वजह से भी लोग इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। तो ये जनाब वो फूड है जो कि हमने ऑर्डर किया था। इसमें कबाब्स थे, और चिकन कढ़ाई थी, मटन कढ़ाई थी, और साथ में नान और निहारी थी, और ये कबाब हैं, और आई थिंक चिकन विंग्स थे। अच्छा, इनके कबाब बड़े ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मैंने आपको पहले भी ये बताया था वहाँ पे, तब भी मैं एक सालगिरह ही अटेंड करने के लिए गई थी। तो इनके जो कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा, ये लैम्ब कबाब बहुत ही मज़े के हैं। तो सीख कबाब जो हैं, और साथ ही चिकन विंग्स भी। चिकन कढ़ाई तो इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन बस ठीक ही थी। और दूसरा ये कि ये यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड देते हैं, तो लेकिन जहाँ पे फिर इंसान को रहना हो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे ये क्वांटिटी बहुत ही कम देते हैं। पाकिस्तान में अगर आप कोई भी कढ़ाई वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो अच्छी खासी मिकदार में आपको बड़े बर्तन में डाल के कढ़ाई देते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे काफ़ी छोटे से बर्तन में दी। अच्छा जी, ये तो अब ये बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए खाना खाने के बाद फिर ये लोग इनको हमने केक दे दिया था आके अपना। तो उसके बाद फिर ये लोग बड़े ही अच्छे तरीके से केक लेके आए। आप भी इसको देखें और इन्जॉय करें। जी, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से केक लेकर आए। उसके अंदर नीचे इन्होंने स्मोक लगाई हुई थी, और फिर कैंडल्स भी थी साथ में। तो फिर मैंने और मेरे ब्रदर ने हमने मिलके बच्चों के साथ केक काटा। बहुत ही ज़्यादा इसका मज़ा आया, और होपफुली आपने भी आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।